भैया जी कहीं में देश को जवाब दो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है वक्त बहुत कम है और बात बहुत सारी कहनी है, लेकिन कुछ बातें तो यही होंगी, कुछ बातें जम्मू कश्मीर में आके भी होंगी और वो उसी का हिस्सा है। जी कहाँ से आना हुआ? जी सर हम लोग दिल्ली से हैं। हाँ। मैं उदय कुमार महोबिया, अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति। अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति। बसोर। जी सर। ये बसोर क्या जाति है? ये सर एससी की जातियां हैं सर। हमारी बसोर मेन जाति है, इसकी बहुत सारी उपजातियां हैं, जिसकी दिल्ली में 5 से 7 लाख की आबादी। तो करना क्या है? आज सर हम लोग 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बस दिल्ली की अनुसूचित जाति की सूची में बसोर जाति का नाम दर्ज है। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। ये बसोर जाति वो जो बांस का काम करती है? अबे जी जी, और एससी में जी जनाबे अली, ये तो बड़ा मुद्दा है। और यही बात तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है कि एससी में और एससी में विद इन द कोटा में रिजर्वेशन की। तो आप आ गए, तो मैं आप मंडे को मैं बात करूंगा आपसे। आज तो बस जल्दी है, लेकिन बात जरूर होगी बसोर जात की। क्या काम करते हैं आप? सर मेरा तो मोबाइल कवर का काम है। और आपका क्या काम है? सर मैं मजदूरी कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का। और बसोर जात से हैं जी, बिल्कुल बात करेंगे, ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा जी। एक इधर एक सवाल लेता हूं जी। जनाब आप कश्मीर पे बात कर रहे थे। अरे देखिए, बसोर जात की अगर आदमी आ गया तो मैं भी उस पर बात कर रहा हूं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में शायद आपको याद होगा, बहुत पहले जब रिजर्वेशन की बात करें तो वहाँ के एससी जो जिनको मेहतर बोलते हैं, उनको आज भी नौकरी नहीं मिलती। उनको सिर्फ अगर नौकरी मिलेगी वाल्मीकि समाज, तो उनको सिर्फ किसकी नौकरी मिलेगी? मेहतर की ही नौकरी मिलेगी। बेटों को भी वही बेटों को। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, इसको हटना चाहिए। इसी वजह से प्रावधान था 35 में, इसी का ही प्रावधान हुआ। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज, एक संविधान, एक विधान और एक निशान पूरे देश में होना चाहिए जी। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ इसी में, और एक चीज और मैं देखा, मैंने पूरा समझ गया। आए हैं पूरा प्रतीक जी, जब मैं कांग्रेस की ओर देखता हूं और इनके गठबंधन को देखता हूं तो कश्मीर के खूबसूरत वादियों की तरह दूर से दिखते हैं, पर अंदर बवाल ही बवाल है। कविता ने सुनाई है, सीधा मुद्दे पे आई है। कविता नहीं है, कविता नहीं सुना। मैं बता रहा हूं अंदर बवाल ही बवाल है। और मैं बता रहा हूं, पहले ये डिसाइड कर ले कि ये जो ठगबंधन है वो शिवसेना अलग लड़ रही है वहां पे, और ये दोनों उनसे गठबंधन कर रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने की राजनीति बंद करे, तब संविधान संविधान चिल्लाना शुरू करे। मैं एक चीज आपसे और कहूंगा कि किसी भी गठबंधन को अच्छे से बुलाएंगे तो अच्छा रहेगा। और यू रेज क्वेश्चन, सवाल ही आप पूछिए, सवाल पूछिए, लेकिन वो इनका उत्तर आएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। प्रदीप जी, अभी तो इनको दूर से खूबसूरत, अभी तो इनको हम दूर से खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ समय बाद आप चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम खूबसूरती से कश्मीर का ऐसा विकास करेंगे सरकार में आके जो इन्होंने देखा भी नहीं होगा। और उसके बाद सुन लीजिए, अब रुक जाइए। अब ये बड़ी बात करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आर्टिकल 370 के बाद ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पिछले 33 महीने में, आप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, पिछले 33 महीने में 48 से ज्यादा हमारे देश के जवान कश्मीर में शहीद हो गए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, उसके बाद ही कई अटैक हो चुके हैं। आप बोलेंगे तो मैं पूरी फेहरिस्त पढ़ सकता हूं उसमें। कभी 2 जवान, कभी 3 जवान, कभी श्रद्धालुओं की बस पे हमला हो जाता है, कभी 4 जवान, कभी 10 जवान। पत्थरबाजी का क्या आंकड़ा है? सुन लीजिए प्रतीक जी, पत्थरबाजी का मैं आपको पूछा ना, आप नाराज क्या हो रहे भाई? 10,000 पत्थरबाजों को आपने जेल से रिहा कर दिया, तो उस पर भी तो आप जवाब दीजिए ना। उस पे क्यों नहीं आप पत्थरबाजी पे जवाब दीजिए? नहीं, अमित शाह जी ने जो आंकड़ा संसद में दिया है वो दिया होगा, लेकिन क्या वो कम हो गया? क्या प्रतीक जी, मैं आप कांग्रेस के मित्र से ये पूछिए कि एनसी ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया है, क्या आप उसमें 370 के साथ हैं या 370 को हटाने वालों के साथ हैं, या 35A के साथ हैं या 35A को हटाने वालों के साथ हैं? कांग्रेस पार्टी ने जवाब सुना भाई, जवाब तो सुना। सीधा जवाब और बड़ा स्पष्ट जवाब दूंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरह घुमाऊंगा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किसी भी हम जो घोषणा पत्र है उस पर हम जवाब नहीं देंगे, हम अपना घोषणा पत्र निकालेंगे। और जब सरकार बनेगी तो दोनों ही पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकालेंगी। और आप ये जरूर देखिएगा, सरकार बनते ही हम लोग खूबसूरती के साथ कश्मीर का विकास करेंगे। आपने कहा ना कि आपने ऐसा शब्द क्यों कहा, साक्षी देख लीजिए। ठगना यही शुरू करेंगे तो ठगबंधन ही कहलाएंगे। जब ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन मैनिफेस्टो में अलग अलग राय रखेंगे तो ये ठगबंधन ही है। चलो पीढ़ी के बाद पीढ़ी क्या कहे, तब तो नहीं थे। रुको भाई, हल्ला ना मचाओ।
हल्ला नहीं बचाओ, बिल्कुल आराम से आराम से आराम से। हाँ जी, मैं आज कांग्रेस का भी अभी इन्होंने बोला, मैं कहना चाहता हूं देशवासियों को समझना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को कश्मीर में मान्यता नहीं दे रही है कांग्रेस। ये देश के दलित समाज को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का चरित्र और चेहरा क्या है। कांग्रेस का चरित्र और भाई संविधान खतरे में है, ये भी कह रहे हैं। अब दोनों तय करो कौन खतरे में है। मैं बोल रहा हूं, और ये वही कांग्रेस है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में एक तरफा हिंदुओं का संघर्ष हुआ और कांग्रेस आज उसके साथ। बीजेपी कह रही है जम्मू कश्मीर में संविधान खतरे में है, कांग्रेस कह रही है संविधान खतरे में है। अब भाई दोनों लोग तय करो कहां कौन खतरे में है। बीजेपी कह रही है खतरे में है जी। आप बताइए, तेलुगु देशम पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, वहां पर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के देने की बात कर रहे थे और वहां पर जाकर के गठबंधन कर लिया इन्होंने। इनके लिए नैतिकता वहां पर नहीं रह गई। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने घाटी के अंदर